जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो आज हम लोग करेंगे स्पेशली केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। इससे पहले हमने आपको फिजिक्स का करवा दिया है। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दरोगा हो, बीपीएससी हो, और आप कोई भी एग्जाम जिसमें आपका साइंस आता है, तो जब भी आप रिवीजन करोगे इसके बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। वन मोर थिंग, अगर आपको दरोगा बनना है, मैं फिर से बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज, क्योंकि दरोगा के ज्यादा कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं, हम बता देते हैं 3 सब्जेक्ट, साइंस, करंट एंड हिस्ट्री, ये जान है। अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। साइंस का जो पैटर्न है, ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं, ये कभी वेरी नहीं होता है। मतलब इसके 100% चांसेस रहते हैं कि जो साइंस के क्वेश्चंस है वो आपको बढ़ेगा। ठीक है, तो जो साइंस स्पेशली है, आपको अभी से स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और अगर आप बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप जानते हो 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपका आता है। तो शांतिपूर्वक आपको बैठ जाना है, ठीक है, कुछ भी बीच में मैं बोलूंगा नहीं, बस आपको अपना दिमाग खोल के रखा है। और आपने जितना भी आज तक पढ़ा है केमिस्ट्री में, बस वो आपके सामने अब रिवाइज होगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो चीजें हम आपके सामने ला रहे हैं, बेस्ट कंटेंट, आपको समझ में आए कि हाँ किस तरीके से चीजें हमें करनी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। आपको बस सुनना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? आपको सुनना है और पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि पेन और पेपर लेके बैठोगे, बहुत सारे से चीजें होंगी जो आपको लिखना है, ठीक है। और क्लास खत्म होने वाले के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखा है उसको रिवीजन कर लेना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखो, रसायन विज्ञान का अगर बोले तो आपको क्या बोलना है? एंटोनी लेबोजियर। क्या बोलोगे? एंटोनी लेबोजियर। अगर आपको बोले कि जो आपका जीव विज्ञान का या जंतु विज्ञान का, तो आप क्या बोलोगे? एरिस्टोटल बोलोगे, ठीक है। और अगर आपको बोलेगा कि फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? थियोपेरेटस। और अगर आपको बोला जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी जो बोला जाता है, ठीक है, तो वो बोला जाता है आपको कार्ल लिनियस को। एक चीज और, जो भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप ये समझ लेना कि ये क्वेश्चंस कहीं आए हुए हैं, इसीलिए वो दिमाग में यहाँ सेट है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा, जो आपके काम की चीजें हैं वो बताऊंगा, और जहां समझाना है वहां समझाऊंगा। तो हमने बोला फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है एंटोनी लेबोजियर को, जंतु जगत के जो पिता बोला जाता है, या फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, दोनों किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल को बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ बोटनी किसको बोला जाता है? तो आपको थियोपेरेटस को बोला जाता है। और अगर आपको पूछे कि जो फादर ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न अगर वहां लगा हो, ठीक है, और बोटनी, मॉडर्न बोटनी का अगर फादर बोला जाए, तो आपको कार्ल लिनियस याद रखना है। कार्ल लिनियस वही है जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, आपको पता है, ठीक है। और जो बोला जाता है कि वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है, तो वो कार्ल लिनियस को ही बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, सिस्टम नेचुरा, आप पक्का याद रखिएगा, जितना भी बोला सब क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है। उसके बाद लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा, बस अपना दिमाग खोल के रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चलिए, परमाणु के 3 मौलिक होते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों में से सबसे हल्का कौन होता है, तो आपको याद रखना है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है, इसको किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। पर प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। और जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है आपका एटम का, परमाणु का, उसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपका रदरफोर्ड ने किया था। और ये वही रदरफोर्ड है जिन्होंने आपका नाइट्रोजन का भी डिस्कवर किया है। और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया है, तो आपको याद रखना है, ये है आपका जेम्स चाडविक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपका पॉजिट्रॉन का डिस्कवर किसने किया है, तो आपको याद रखना है एंडरसन। और पॉजिट्रॉन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में, ठीक है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में होते हैं आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आपका समस्थानिक है, ठीक है, या आपका जो
आइसोटॉप है, ठीक है, जिसमें आगे उस पर हम लोग बात करेंगे, बट याद रखिएगा जो आपका हाइड्रोजन है, जिसको हम लोग फ्यूचर का ईंधन भी बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, जो कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व है, एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है। तो पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के 3 जो आइसोटॉप होते हैं, ठीक है, तीनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आइसोटॉप प्रोटियम, दूसरा आइसोटॉप ड्यूट्रियम और तीसरा आइसोटॉप ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो होता है वो क्या है, एक आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ठीक है, आइसोटॉप है। और याद रखिएगा जो आपका पहला आइसोटॉप होता है जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, उसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। एक ही तत्व के, ठीक है, आप याद रखिएगा, 2 चीज आप याद रखिएगा, एक होता है आपका समस्थानिक, एक होता है संभारिक, मतलब आइसोटॉप एंड आइसोबार। आइसोटॉप क्या होता है? जिसमें, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा, मतलब परमाणु संख्या जो होगा जिस 2 एलिमेंट में, ठीक है, सेम होगा, पर परमाणु भार जो होगा डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप। बट अगर जहां द्रव्यमान, ठीक है, जहां द्रव्यमान संख्या सेम हो और परमाणु संख्या डिफरेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपको आइसोबोर। समझ में आया? सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, तो हम लोग आइसोटॉप बोलेंगे। और हमारा क्या हो, सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, 1 मोल बराबर होता है, आपको याद रखना है 6.023 10 टू पावर 23, और इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है। एलपीजी में होता है, सबसे पहले याद रखें, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें क्या होता है? तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। यहाँ आपका लिखा हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटन, ठीक है, बट एग्जाम में जो लिखा आएगा वो आएगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ब्यूटेन जो होता है, आप जो लाइटर जलाते हो उसमें भी क्या होता है? आपका ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का ही एज ए फ्यूल यूज होता है। जो आपका शुष्क बर्फ किसको बोला जाता है? ड्राई आइस पूछा, बोला जाता है कि ड्राई आइस किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा, ये बोला जाता है आपको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। किसको? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? तो ड्राई आइस। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, तो एज ए रेफ्रिजरेंट भी इसको यूज करते हैं। और जो उद्वर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, और ये जो है आपका एक सब्लिमेशन प्रोसेस भी फॉलो करता है, मतलब सॉलिड से ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है, आप देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, हरा रंग दिया हुआ है, लाल रंग दिया हुआ है, इसके साथ येलो भी याद रखोगे, पीला भी, ठीक है। तो अगर आपको हरा बोलेगा, तो हरा जो होता है आतिशबाजी में क्यों होता है? तो बेरियम के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर वही बोला जाए कि आपका जो हरा होता है वो बेरियम के लिए होता है, और अगर आपका लाल बोलेगा तो वो याद रखिएगा ग्रीन होता है बेरियम और लाल होता है आपका स्ट्रोंसियम। और अगर येलो बोलेगा तो आपको याद रखना है सोडियम। क्या याद रखोगे? सोडियम, ठीक है। और ये वही सोडियम है जिसको क्या में रखा जाता है? किरासन में रखा जाता है, याद रखिएगा। सोडियम एन, ठीक है, आपको मैंने क्या बोला? सोडियम एंड पोटासियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो पोटासियम है, ठीक है, अभी करवाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज भी, ठीक है। तो पोटासियम और सोडियम जो होता है उसको कहाँ रखा जाता है? तो आपको किरासन में रखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। याद रखिएगा, जो गोबर गैस हो चाहे बायोगैस हो, जिसका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका मीथेन। क्या होता है आपका? मीथेन, CH4। और मीथेन क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना, दरोगा वाले छपेगा ये, ठीक है। हर साल ग्रीन हाउस गैस पे क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा जब आपका प्री होगा। तो याद रखिएगा, जो मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। मीथेन से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि जो आपका धान का खेत होता है, ठीक है, उससे क्या निकलता है? आपका मीथेन निकलता है। क्यों? क्योंकि जो इसको दलदली गैस, मतलब डैम्प जो इलाका होता है दलदली, ठीक है, वहां से ये निकलता है, और इसको हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जो नेपच्यून है, ठीक है, नेपच्यून जो आपका प्लेनेट है, ठीक है, उस पे किस गैस का बादल चारों तरफ होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है मीथेन का ही होता है, मीथेन CH4, याद रखिएगा। लफिंग गैस, ठीक है, लफिंग गैस क्या होता है? तो ये होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। 2400 वाला में ये भी दरोगा में ऑप्शन में दिया हुआ था, आपको एलिमिनेट करना था। तो याद रखिएगा, मैं सीधे सीधे के क्वेश्चन में बता रहा हूं, N2O जो होता है क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है, ठीक है, हरित गैस होता है। पर SO2, ठीक है, SO2 जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा। और जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, जो लफिंग गैस है, इसका यूज हम लोग एनेस्थीसिया के लिए करते हैं, ठीक है, जब भी ऑपरेशन करना होता है तो एज ए एनेस्थीसिया ये यूज किया जाता है। एक होता है सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? तो याद रखिएगा,
CO2 और H2O को जब हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, तो ये हमें एक एसिड बना के देता है जो वीक एसिड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये हो जाता है आपका H2CO3, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोडा वाटर। तो याद रखिएगा CO2 गैस का यूज होता है क्या बनाने में, आपका सोडा वाटर बनाने में। सभी गैस, ठीक है, शून्य आयतन, देखो जितने भी गैस है, ठीक है, जितने भी गैस है जो वो जीरो आयतन मतलब जीरो वॉल्यूम, कब उनका होगा, जब टेम्परेचर जो होगा -273। इसका कंसेप्ट मैंने समझाया था कि जब हम लोग -270 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ये एक्चुअली -270 जो 273 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये -273 मतलब क्या, आपका 0 केल्विन। और याद रखिएगा केल्विन में हम लोग कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं, और केल्विन से ही, केल्विन जी एक्चुअली साइंटिस्ट थे, उनके ही नाम पे आया था -273 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं परम दाब, और वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो एट 0 डिग्री केल्विन और -270 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आपका सभी गैसों का जो आपका आयतन जो होता है वो आपका कितना हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है, ठीक है। आदर्श गैस जो आइडियल गैस होते हैं उसका याद रखिएगा इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। P क्या है आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन, इक्वल टू N = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अणु, और R आपका जो उसका कांस्टेंट होता है, और T आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि आदर्श गैस की ऊर्जा, ठीक है, आधारित होती, जो आदर्श गैस उसका जो एनर्जी है आखिर किस पे डिपेंड करता है, तो आपको याद रखना है तापमान पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है एवोगाड्रो संख्या मान के बराबर होते हैं, मैंने क्या बोला था 6.023 10⁻23। 1 एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है, यही एक 1 मोल का बराबर भी होता है 6.023 10⁻23। मार्स गैस मैंने अभी समझाया था, मार्स गैस किसको बोला जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज बोल रहा हूं प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है, और अंत तक देखना है, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे कि आपको एक ड्रीम डोज प्रोवाइड क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए इसका जो आपको PDF है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए यहां आ जाते हैं हम लोग अब नेक्स्ट, देखिए उसके बाद है 17 नंबर पे आते हैं कि विद्युत बल्ब में प्रयोग होने वाला गैस है, तो वो कौन सा है, आपको याद रखिएगा आर्गन है। क्या है, आर्गन है। आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आर्गन से कि कौन सा ऐसा गैस है जो हमारे वातावरण में, कौन सा गैस, अक्रिय गैस, वहां लिखा हुआ कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो हमारे वातावरण में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, आर्गन। इसका परसेंटेज भी पूछा गया तो याद रखिएगा 0.93% है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आर्गन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो भी हमारा ट्यूबलाइट होता है, ठीक है, उसमें क्या भरा जाता है, एक तो मार्करी वेपर भरा जाता है, प्लस कौन सा आपका जो इनर्ट गैस भरा जाता है, ठीक है, अक्रिय गैस भरा जाता है, तो वो है आपका आर्गन। आप अच्छे से याद रखोगे आर्गन के बारे में, ठीक है, ये दो बात याद रखोगे। उसके बाद है सामान्य ताप पर NTP नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी एक मोल का आयतन होता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 22.4 लीटर होता है, ये आप याद रखोगे। वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है, वेल्डिंग जो किया जाता है, ठीक है, जो आपका वेल्डिंग जो किया जाता है, गैस वेल्डिंग जो होता है, उसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो एक होता है आपका ऑक्सीजन और दूसरा होता है आपका एसिटिलीन। जब भी मैं एसिटिलीन का बात करूंगा तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पॉप आउट होना चाहिए, वो क्या है कि जो एसिटिलीन गैस जो है, ठीक है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो यूज किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने में, तो आप क्या बोलोगे, एसिटिलीन गैस। और वो कैसे निकलता है, जब हम कार्बाइड खरीद के लाते हैं, ठीक है, उसमें पानी डाल देते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा, एसिटिलीन निकलेगा, और यही एसिटिलीन जो है यूज किया जाता है आपको फलों को पकाने के लिए। इसी तरीके से एक और याद रखना है आपको, देखो कनेक्ट कर लिया करो, ठीक है, इस तरीके से करो। हमने यहाँ बात किया बायोलॉजी के पादप जगत में क्या होता, हमने पढ़ा था कि एक ही ऐसा, ठीक है, पादप हार्मोन है जो गैस स्टेट में मिलता है, वो कौन सा है आपका, इथाइलिन। और इथाइलिन क्या करता था, वो भी फलों को पकाता था पर नेचुरली तरीके से पकाता था, ठीक है। तो एसिटिलीन याद होगा, इथाइलिन भी आप याद रखोगे, ठीक है। सिगरेट लाइटर में सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो याद रखिएगा ब्यूटन गैस निकलती है, आपको याद रखना है।
चीज मैंने बता दिया। नोबल और अक्रिय गैस कहलाता है, मैंने आपको बताया था नोबल और अक्रिय गैस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना जी, नोबल गैस जो आपका अक्रिय गैस है, ठीक है, ये कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 18 ग्रुप है, पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो थोड़ा बात आप समझ लो, ठीक है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि फादर ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है वो किसको बोला जाता है, तो याद रखोगे मेंडेलीव को बोला जाता है, ठीक है। वही अगर बोला जाए कि जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो चल रहा है, जिसमें कि कितने 118 एलिमेंट आप देखते हो, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया, तो मोजले के द्वारा दिया गया, याद रहेगा इतना। और यहां है आपका जो 18वां ग्रुप जो होता है, क्योंकि इसमें कितना होता है 7 पीरियड होता है, इस तरीके का पीरियड बोलते हैं, इस तरीके का, ठीक है। और ग्रुप क्या है, ऐसा वाला, ठीक है। तो 18 ग्रुप है और 7 आपका पीरियड है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो 18वां ग्रुप में क्या होता है आपका 18वां ग्रुप में जो होता है आपको याद रखना है, आपका इनर्ट गैस होता है, ठीक है, अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन। याद रखिएगा, आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, सबसे पहला पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहर वाला सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोलोगे हीलियम, बाकी का कितना होता है 8 होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसका मात्रा सबसे ज्यादा होता है वायु में, तो वातावरण में, तो क्या बोलोगे आर्गन, कितना होता है 0.93। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा अक्रिय गैस है जिसको हम लोग स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आपको जेनॉन। कौन सा ऐसा गैस है जो अक्रिय गैस है पर वो रिएक्ट होता है, मतलब किसी से वो रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, क्रिया करती है अभी, तो क्या बोलोगे जेनॉन। कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है, ठीक है, जो आपका वातावरण में तो नहीं मिलता है, बट अगर अर्थक्वेक आएगा तो उसका मात्रा वातावरण में आ जाता है, तो क्या बोलोगे रेडॉन। इतना पॉइंट एटलीस्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, चूने के पानी को सफेद बनाता है, आप सबको पता होगा वो कौन बनाता है, आपका CO2 गैस बनाता है। चलिए आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि CO2 का परसेंटेज कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कितना परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको लिख लेना, ठीक है। तो ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो तो आपको याद रखना है जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो इसीलिए ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ऐसे गैसेस, चलो अभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी, तो जितने भी गैस है इसका नाम याद रखना। सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालता है वो डालता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी आप ग्रीन हाउस याद रखोगे, आपका जल वाष्प हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। इस सब का नाम याद होना चाहिए, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है आपको ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना, ऑप्शन में आता है। आंसू गैस, ठीक है, आंसू गैस क्या होता है, तो आपको मैंने बताया क्लोरो एसिटोफिनोन जो होता है आपका क्या होता है, आंसू गैस होता है। और हंसी वाला गैस कौन सा होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान होता है, मैंने हमेशा आपको करवाया हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो जितना भी किसी भी तरीके का अगर आप एसिड लेते हो तो हाइड्रोजन सब में मिलेगा, चाहे आप HCl ले लो जिसको हम लोग ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं, चाहे आप H2SO4 ले लो जिसको हम लोग सल्फरिक एसिड बोलते हैं, सब में आपका क्या होगा, आपका हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर का ईंधन बोलते हैं, याद रखिएगा। बाकी मैंने हाइड्रोजन के बारे में ऊपर में आपको पढ़ाया, ठीक है। चलिए जल का शुद्ध रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा जल का जो शुद्ध रूप होता है वो वर्षा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जल की अस्थायी, अब याद रखो ये दो तीन क्वेश्चन यहां से बनता है। सबसे पहले पूछेगा कि जल का जो अस्थायी कठोरता होता है वो क्यों होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और अस्थायी और अस्थायी कठोरता जो होता है क्यों होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या आपका सल्फेट, ठीक है। देखो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अगर घुला होगा पानी में, कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट अगर पानी में घुला होगा तो क्या होगा, अस्थायी, मतलब नॉन परमानेंट हार्डनेस आ जाएगा। वहीं आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट या आपका क्लोराइड, याद रखिएगा सल्फेट और क्लोराइड आयन आ जाएगा, किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तब क्या हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा, ठीक है।
अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर हमें अस्थायी कठोरता हटाना है, ठीक है, अस्थायी कठोरता हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा पानी को अगर हम लोग गर्म कर देंगे, बॉईल कर देंगे तो हमारा अस्थायी कठोरता हट जाएगा। बट अगर हमें अस्थायी मतलब परमानेंट अगर हार्डनेस हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको वॉशिंग सोडा मतलब जो वॉशिंग सोडा से उसे क्या करना पड़ेगा, हमें धोना पड़ेगा, तभी मतलब उसमें वॉशिंग सोडा मिलाना पड़ेगा उस पानी में। तो ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ क्यों होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयन के कारण। और नॉन परमानेंट हार्डनेस क्यों होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। आपका नॉन परमानेंट हार्डनेस कैसे हटाया जा सकता है, तो सीधा पानी को बॉईल कर दोगे, हट जाएगा। और अगर परमानेंट हार्डनेस अगर आपको हटाना है तो उसमें वॉशिंग सोडा आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जल के अस्थायी हो गया। भारी जल का आणविक, ठीक है, अनुभार होता है। देखिए, तो भारी जल का आणविक सूत्र तथा अनुभार होता है, आप सबको पता है, वो होता है आपका D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये जो है इसका जो U लिखता है यहाँ, ठीक है, जो आपका इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 20U होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको वाटर का भी पूछा जाता है कि एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है, आपका द्रव्यमान भार कितना होता है, तो कैसे निकालते हैं हमेशा याद रखना। जैसे कि H2O का पूछा जाता है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, कैसे करते हो, ये 2 है, इसका आपका जो द्रव्यमान संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस इसका कितना होता है द्रव्यमान संख्या बोला हूं मतलब आपका एटॉमिक मास, द्रव्यमान जो आपका मास जो होता है इसका, ठीक है, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, एटॉमिक मास इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 हो जाता है, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18U। तो अगर आपको पूछेगा कि वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बोलोगे 18U। वही अगर आपको भारी जल का बोलेगा तो क्या बोलोगे 20U। और भारी जल कैसे लिखा जाता है, D2O। भारी जल का आविष्कार किसने किया था, तो हार्लोड यूरे। हार्लोड यूरे याद रखना, ये नाम पूछा गया, हार्लोड यूरे, ठीक है, क्या हार्लोड यूरे याद रखोगे, ठीक है। और ये जो D2O होता है इसका बहुत यूज होता है, हमने बहुत बार करवाया। सबसे पहला यूज क्या होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, तो इसको एज ए मॉडरेटर, मंदक के रूप में इसको यूज किया जाता है, प्लस इसको शीतलक के रूप में, मॉडरेटर और आपका कूलेंट मतलब मंदक और आपका शीतलक दोनों के रूप में इसको यूज किया जाता है। किसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, आपको अच्छे से याद रखना है। साधारण जल का, ठीक है, आणविक सूत्र क्या होता है, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है, और जो आपका जो इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 18U, ठीक है। अनुभार जो होता है इसका कितना होगा, आपका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इसको इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे और हिंदी में इसको अनुभार बोलेंगे, मतलब मॉलिक्यूल मास बोलेंगे। चलिए, तो ये होता है 18U, प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो वाटर इसका सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होता है, कल ही मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट होता है, उसका हमेशा याद रखना। स्पेसिफिक हीट का जो मैंने यूनिट बताया था, स्पेसिफिक यूनिट क्या बताया था, जूल पर केजी केल्विन, याद रखना, ये पूछा जाएगा। स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपका वाटर का ही होता है। स्टील या लोहा पर, ठीक है, जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंक का, ठीक है, हमेशा क्या पूछा जाता है, अयस्क पूछा जाता है। उस अयस्क का नाम क्या है, तो कैलामाइन। लास्ट तक बस आप देख लेना, ठीक है, इसको मिस मत करना, कोई भी एग्जाम आप देने वाला हो तो कैलामाइन बोलते हैं। तो याद रखना, जिंक का जो आपका अयस्क है उसको क्या बोलते हैं, कैलामाइन। और जिंक का जो लेपन किया जाता है, ठीक है, वो लेपन क्यों किया जाता है, ताकि उसको कोरिजन से बचाया जा सके। कोरिजन मतलब पता है ना, कोरिजन जो आपका पानी नमी लग जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, कोरिजन, जंक बोलते हैं। जंक का फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में, जल्दी से बताइए जंक का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूं तब तक। उसको बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3.XH2O, याद रखना, ये है आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड भी अगर जंक का बोले तो उसमें XH2O लगा देना। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेमाटाइट। क्या बोलते हैं इसको, हेमाटाइट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका लोहा निकालने में, ठीक है। तो याद रखना, जंक का अगर आपको फॉर्मूला बोलेगा तो क्या लिखोगे, Fe2O3.XH2O आप लिखोगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये है कि स्टील या लोहा का आपने हमने बता दिया। हेलोजन में सर्वाधिक, आप देखो हेलोजन का बात कर रहा है, ठीक है, हेलोजन कौन से ग्रुप में आता है, 70वां नंबर, ये सब एकदम दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। 17th नंबर का, और मैंने 18th नंबर में कौन सा आता है, तो अक्रिय गैस आता है। तो हेलोजन का अगर मैं बात करूं, तो हेलोजन का जो सबसे प्रभाव यहाँ बोला है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारकता, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन का जो कैपेसिटी होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठीक है, ऑक्सीकारकता, तो ये है आपका फ्लोरीन में। फ्लोरीन आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन से एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, 2 पॉइंट हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से समझना। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो होता है आपका फ्लोरीन में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, ठीक है, उसको खींचने का जो शक्ति होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे फ्लोरीन, ठीक है। और अगर आपको बोलेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ क्लोरीन। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है आपका क्लोरीन का। क्यों क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक एटम, ठीक है, किसी भी एटम, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जोड़ने में जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पूछेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका है, तो क्लोरीन का। और ये सब क्या है, आपको हेलोजन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हेलोजन है, ठीक है, जो आपको एज ए एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, तो क्या बोलोगे, ब्रोमीन, ठीक है, क्या बोलोगे, ब्रोमीन, क्या बोलोगे, ब्रोमीन। और ब्रोमीन से क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, सबसे पहले ये लाल कलर का होता है, याद रखना। और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है, मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो क्या बोलोगे, वो तो पारा होता है, मरकरी। बट ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो क्या बोलोगे, बोलोगे आप ब्रोमीन, ठीक है, याद रखिएगा। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब 2-3 चीज यहां देखोगे, सबसे पहले यहां पूछा गया है आपका कॉस्टिक सोडा, क्या बोला गया है, कॉस्टिक सोडा। तो जब भी बोलेगा आपका कॉस्टिक सोडा, तो क्या बोलोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आपको बोलेगा लूनर कॉस्टिक, तो क्या बोलोगे, AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और अगर आपको बोलेगा फिलोसफर ऊल, क्या मैंने बोला, फिलोसफर ऊल, बस सुनते चलना, फिलोसफर ऊल, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, ये हो गया आपका कॉस्टिक सोडा, बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। लूनर कॉस्टिक बोलोगे, आप बोलोगे सिल्वर नाइट्रेट। और अगर आप बोलोगे फिलोसफर ऊल, तो आप बोलोगे जिंक ऑक्साइड। और अगर बोलूंगा, ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर, क्या मैंने बोला, चिली सॉल्ट पीटर, तो क्या बोलोगे, सोडियम नाइट्रेट। और अगर मैं क्विक सिल्वर बोलूं, तो क्या बोलोगे, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, पारा को बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपका बुझा हुआ चूना, मतलब स्लेक्ट लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH और यहां नीचे 2 लगा दोगे, ठीक है, तो CaOH में ब्रैकेट और नीचे 2 लगा दोगे, तो ये हो जाएगा आपका स्लैक लाइम। और क्विक लाइम कौन सा होता है, क्विक लाइम, तो CaO, ठीक है, ऊपर वाले को बुझा हुआ चूना बोलते हैं और नीचे वाले को जगा हुआ चूना, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम लोग स्लैक लाइम, और CaO को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। तो ये हो गया कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लूनर कॉस्टिक, AgNO3। और इसका ही यूज कहाँ किया जाता है, आपका जो वोट का जो इंक हम लोग लगाते हैं वो यहाँ यूज किया जाता है। फिलोसफर ऊल बोला जाता है जिंक ऑक्साइड को, ठीक है। उसके बाद आपको चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है आपको सोडियम नाइट्रेट को, क्विक सिल्वर बोला जाता है पारा को, और आपका स्लैक लाइम बोला जाता है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और आपको क्विक लाइम बोला जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, याद रहेगा। एक होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आगे देखते हैं उसको, ठीक है, यहां ज्यादा हो जाएगा नहीं तो थोड़ा तो जो इंपॉर्टेंट है बस करवा दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना चाहिए, बस मतलब हमारा उतना ही है, ठीक। तो ये हो गया आपका हेलोजन सर्वाधिक प्रभावशाली हो गया। दूध उदाहरण है, तो याद रखिएगा दूध जो उदाहरण है आपका, कहीं ज्यादा ऊपर आ गए क्या, साधारण आणविक स्रोत होता है, चलो ये तो ठीक है, हम लोग यही हैं।
चलिए, स्टील या लोहा पर जिंक, ये हमने बात कर लिया। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, हमने बात कर लिया। फ्लोरीन होता है। उसके बाद दूध उदाहरण है तो याद रखिएगा इमल्सन का, ये एक टॉपिक, ठीक है, आपको अलग से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये मिक्सचर वाला टॉपिक ये पूछा जाता है, ठीक है। तो दूध याद रखिएगा। दूध में कौन सा आपका बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये पूछा गया है। एक याद रखोगे विटामिन सी और दूसरा आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरन और विटामिन सी जो है आपका दूध में नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। दूध में व्हाइट कलर क्यों होता है तो याद रखिएगा कैसीन के कारण, और उसका येलो कलर क्यों होता है तो कैरोटीन के कारण। और कौन सा एंजाइम दूध को पचाता है तो याद रखना है रेनिन। क्या याद रखोगे? रेनिन, ठीक है, याद रखिएगा। कॉस्टिक सोडा मैंने आपको बता दिया पूरा इसके बारे में। तो कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद जल में सबसे कम घुलनशील गैस है तो याद रखिएगा ये है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? सबसे कम घुलनशील होता है। बट अगर बोले सबसे ज्यादा घुलनशील कौन होता है तो एमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। एमोनिया बहुत जल्दी वाटर में घुल जाता है बट नाइट्रोजन नहीं घुलता है। और नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन अगर आपको बनाना है, सिंथेसिस करना है, तो उसमें एक तत्व जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जितना भी आपका प्लास्टर किया जाता है, आपका हाथ टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर किया जाता है, या उजला उजला मूर्ति बनाया जाता है, मोनोमेंट्स बनाया जाता है, वो क्यों बना, किससे बनता है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। उसके बाद होता है जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है तो ये भी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। यहाँ क्या है? हाफ H2O। ये क्या है? 2H2O। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो आपका जो सीमेंट बनता है उसमें हम लोग जिप्सम मिलाते हैं, क्यों? ताकि उसका सेटलिंग टाइम जो हो थोड़ा ज्यादा हो। मतलब क्या? जो सेट होने में वो थोड़ा टाइम ले। मतलब अभी हमने सीमेंट बनाया और एकदम जुड़ गया, तुरंत एकदम जुड़ गया तो क्या तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लेके तो जाना है तब ना वहां डालेंगे, मोटर बनाएंगे, उसका मोटर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो आप बनाते हो, ठीक है, गिट्टी बालू ये सब डाल के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंट में मोटर बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा तो इसका जो सेटलिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब तुरंत नहीं जम जाए, तो इसलिए हम लोग क्या मिलाते हैं सीमेंट में? तो वो मिलाते हैं हम लोग जिप्सम मिलाते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखना है बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वही आपका याद रखिएगा कि क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्लीचिंग पाउडर, हमने बहुत बार पढ़ा है आपको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको बोला जाता है, याद रखिएगा CaOCl2, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्लोरीन का इसमें यूज होता है बहुत अच्छे से। अब याद रखिएगा दिलाई साई जो सलाई होता है कि निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व है। अब याद रखिएगा दो चीज, एक होता है P2 और एक होता है P4, ठीक है। तो P2 जो होता है, ये दोनों का फॉर्मूला याद रखना। पूछेगा फास्फोरस का सूत्र क्या होता है एग्जाम में, तो P4 वहां ऑप्शन में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। P2 जो होता है ये होता है आपका रेड फास्फोरस, ठीक है, और P4 जो होता है ये होता है आपका व्हाइट फास्फोरस। तो यहां याद रखना है आपको लाल फास्फोरस। क्या याद रखना है कि जो आपका जो माचिस इंडस्ट्री जो होता है उसमें जो लाल कलर का लगा होता है वो कौन सा होता है आप देखते होगा, तो ये होता है आपका रेड फास्फोरस। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका रेड सिंदूर, तो वो क्या होता है Pb3O4, वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है आप सबको होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, याद रखिएगा मेन फॉर्मूला ये है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ठीक है। समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है तो ये पाया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, देखो जो हमारा जो खाने वाला जो हमारा ये है, क्या है हमारा खाने वाला? तो हमारा खाने वाला जो नमक होता है वो बनता कैसे पूछा गया, तो कौन सा रिएक्शन उसमें यूज होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है तो देखिए जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे, मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और बेस को जब हम लोग मिलाएंगे तो वो हमें क्या देगा? हमें वो सॉल्ट देगा। देखो कैसे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड हम लोग मान लो HCl ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? NaCl यहां बनेगा और प्लस आपको H2O देगा, तो वाटर बनेगा प्लस आपका सॉल्ट बनेगा। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, क्षार और अम्ल स्ट्रॉन्ग वाले दोनों मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा आपका पहले तो हमारा बनेगा नमक और उसके बाद बनेगा वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस मिल जा रहा है और दोनों एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं, मतलब न्यूट्रल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, समुद्री जल में क्या मिलता है, तो याद रखिएगा ये है आपका NaCl। समुद्री जल का पीएच पूछा गया था तो 8.5 याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8.5, बाकी बहुत जगह बहुत हो सकता है पॉइंट का वेरी। सीसा, ठीक है, सीसा संरचक जो बैटरी होता है, ठीक है, सीसा संरचक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। देखो, तो लीड एसिड बैटरी, हमने आपको पहले भी बताया कि जो सीसा जो यूज किया जाता है लीड एसिड बैटरी में किया जाता है, उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं H2SO4। क्या बोलते हैं हम लोग? H2SO4। अब एक चीज आप ध्यान देना यहाँ, वो क्या, ये जो ये H2SO4 है, ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले याद रखोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल। तो पूछा जाएगा ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड को। दूसरा पूछा जाएगा कि एसिडों का राजा किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड को। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो ये होता है इसको बनाने के लिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। याद रखना, पूछा जाएगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, CONTACT, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग बनाते हैं उससे सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। और जो बैटरी होता है कार वाला बैटरी, उसमें भी होता है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है नींबू का रस तथा दूध का पीएच कितना होता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे 2.4। किसका? नींबू का, जिसमें क्या होता है साइट्रिक एसिड, और दूध का याद रखोगे 6.4, और मूत्र का पक्का याद रखना, वो याद रखोगे 6। मूत्र का बात हमेशा चलता है, मैंने बताता हूं कि मूत्र कहाँ बनता है, कौन सा हमारा जो पार्ट है बॉडी का बनाता है, तो किडनी बनाता है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है कि वो गंध नहीं देता है, बट थोड़े समय के बाद वो गंध देने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका हम लोग अपना निकालते हैं, ठीक है, जो गंदगी बाहर निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, ठीक है, और उस यूरिया को बैक्टीरिया क्या कर देती है, एमोनिया में चेंज कर देती है, इसीलिए वो गंध आता है। ये पॉइंट पूछा गया था तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो जो पॉइंट बोल रहा हूं कृपया करके उसको ध्यान से याद रखिएगा, सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, यहां आ गए, अभी आते हैं हम इस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां आ गए हम लोग। देखिए अब यहां है सबसे कठोर पदार्थ धातु होता है, तो वो होता है हीरा। और जो इसका अगर सबसे कठोर अगर आपको पदार्थ बोले तो क्या बोलोगे, हीरा। और उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि चलिए इसमें कभी अगर कुछ कट जाए तो आप ध्यान से सुन लेना कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि यहां हो सकता है कि आपको थोड़ा चलिए सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है आपका हीरा, याद रखिएगा। और जो ये होता है आपका सबसे तथा धातु जो होता है आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपका प्लेटिनियम होता है, ठीक है। याद रखिएगा प्लेटिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट गोल्ड। देखो अगर कभी कुछ कट जाए तो घबराना नहीं है, बस मेरे जो मैं बोल रहा हूं बस उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी ये PDF आपको मिल जाएगा। देखिए उसके बाद हीरा पे आते हैं। हीरा पे मैं बहुत सारा आपको हमेशा क्वेश्चन करवाता हूं, हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक कोण के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। दूसरा मैंने आपको करवाया था जो हीरा का जो आपका अपवर्तनांक होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कितना होता है आपका 2.42 होता है। और इसका कांतरिक कोण यानी दैट मींस क्रिटिकल एंगल जो होता है वो कितना होता है, तो 24.6 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हीरा जो होता है आपको याद रखिएगा कांच को आपको काटने में यूज होता है। प्लस एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो हीरा जो है आपका सबसे प्योर फॉर्म होता है आपका कार्बन का, क्योंकि जो हीरा हो गया आपका, देखो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ठीक है, और आपका चारकोल हो गया, ये सब किसका एलोट्रोप है, तो कार्बन का एलोट्रोप है, याद रखिएगा। और प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 78 जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है। किस घोल का पीएच मान 7 से कम, 7 के बराबर तथा, याद रखिएगा पीएच स्केल किसने डिस्कवर किया था, तो सोरेनसन ने किया था। अगर 7 होगा तो क्या होगा, वो
जो तरल पदार्थ है वो क्या है, वो आपका न्यूट्रल है। अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो बेस होगा, क्षार होगा, और 7 से अगर कम है तो क्या होगा, वो एसिड होगा। ठीक है। सोडियम का संचित कर रखा जाता है, मैंने आपको बताया था सोडियम और पोटासियम जो है वो हमेशा क्या में रखा जाता है, तो मिट्टी का तेल में रखा जाता है, किरासन में रखा जाता है। ठीक है। भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, हमने आपको पहले ही बताया, वो आपको हाइड्रोजन को बोला जाता है। और पूरे ब्रह्मांड में कौन सा सबसे ज्यादा आपका एलिमेंट हो तो क्या बोलोगे, वो बोलोगे आप वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था भविष्य का ईंधन हो गया। अगर बोले कि भविष्य का ईंधन तो हाइड्रोजन को बोला जाता है, भविष्य का फ्यूल। बट अगर भविष्य का धातु या आशा की धातु किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका टाइटेनियम को। ठीक है। जो पेंसिल होता है उसका लीड क्या से बना होता है, तो ग्रेफाइट से बना होता है। और याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है ये किसका एलोट्रोफ है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसका समरूप है, किसका समरूप फॉर्म है, एलोट्रोफ है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन का है। ठीक है। प्लस आप बोलोगे जो जो ग्रेफाइट है इसका जो यूज पूछा जाता है, तो इसका जो यूज होता है ये किया जाता है ल्यूब्रिकेंट्स के फॉर्म में, मतलब जो मशीन होता है उसको ऑयलिंग करने में यूज किया जाता है। प्लस जो ग्रेफाइट होता है एक ऐसा नॉन कंडक्टर है, ठीक है, नॉन मेटल है। ठीक है। जो क्या होता है आपका, क्योंकि ये क्या है आपको पता है, ये क्या है नॉन, ये बेसिकली जो ये तो नॉन मेटल है, बट ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, आपको पास करती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका क्या यूज होता है, तो याद रखिएगा कंट्रोल रॉड के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है कैडमियम एंड बोरोन। बट जो मंदक के रूप में, मॉडरेटर के जो रूप में हमने आपको बताया था, वो बताया था ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट जो है आपका एज ए मॉडरेटर हम लोग यूज करते हैं। इतना एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा। टंगस्टन तथा हीरे का गलनांक होता है, ये एवरेज दिया हुआ है, तो 3000 और 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टंगस्टन का ये पक्का याद रखिएगा, सिंपल होता है W, और 74 होता है इसका आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है। द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर बोला, परमाणु संख्या। ठीक है। देखो वायुयान के टायरों में कौन सा भरा जाता है, तो सबको पता है हीलियम भरा जाता है। ठीक है। उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख, अब याद रखना सबसे पहले जो पोर्टलैंड सीमेंट था, सीमेंट का डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखना एस्पेडिन ने किया था। किसने किया था, जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, तो लाइम होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है, याद रखिएगा। और मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था जो जिप्सम होता है, ठीक है, जो जिप्सम का जो यूज किया जाता है वो आपका सीमेंट में किया जाता है, ताकि आपका जो सेटलिंग टाइम है क्या हो, जो आपका सेटलिंग टाइम है वो क्या हो जाए, आपका क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। याद रखिएगा सूर्य के असीमित ऊर्जा का स्रोत है, आपको पता है क्या होता है, वह न्यूक्लियस फ्यूजन होता है। ठीक है। नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन पे क्या होता है आपका, जो आपका हाइड्रोजन बम है वो भी बेस्ड है। याद रखिएगा ऑप्शन आपको आजकल थोड़ा ट्विस्ट करता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा। हमने आपको क्या समझाया था, जो अनकंट्रोल होता है वो बॉम्ब में यूज होता है। तो अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है आपका किसमें होता है, आपका ये हाइड्रोजन बॉम्ब में। हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा किसने बनाया था, तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। ये चीज आपको याद रखना है। प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक होता है, किसका पॉलीमर होता है, तो आपको याद रखना आइसोप्रीन का होता है। इसी प्रकार से पूछा गया था जो सेलुलोज है, सेलुलोज, ठीक है, जो सेलुलोज जो है, ठीक है, वो किसका पॉलीमर है, ठीक है, किसका पॉलीमर है, तो याद रखिएगा किसका पॉलीमर है सेलुलोज, तो आपको याद रखना ग्लूकोज का जो है आपका पॉलीमर जो होता है वो कौन होता है, आपका सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है आपका, ग्लूकोज का क्या होता है, आपका पॉलीमर होता है। और याद रखिएगा जो सेलुलोज है, ठीक है, ये क्या है, जो आपका पादप का जो आपका कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वाल होती है, हमेशा 3 क्वेश्चन याद रखना। जो अगर मैं बोलूं जो पादप का जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, वो किससे बना है, तो सेलुलोज से बना है। आपका एनिमल में कोशिका भित्ति क्या से बनी होती है, तो एनिमल में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि फंगस का जो बना होता है कोशिका भित्ति वो किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है। किससे, काइटिन से बना होता है। ये भी दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। वही अगर मैं पूछूं कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो आपको बना होता है, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूं, इंसेक्ट में, ठीक है, लगता है बोलते बोलते कभी कभी क्या हो जाता है, दिमाग, सच बताऊं थक जाते हैं लोग। ठीक है। पहले तो खुद बहुत सारे क्लासेस होते हैं तो
तो उसके लिए क्लासेस बनाओ। उसके बाद दिमाग कभी कभी चलना बंद कर देता है, ऊपर से बेस्ट देना है आपको, मुझे सिर्फ यहाँ पढ़ के नहीं चला जाना, तो कोई यूज नहीं हो तो पीडीएफ में पढ़ लो, मुझे आपको चीजें रिवीजन करवाना है, ठीक है। तो सेलुलोज जो होता है आपको याद रखिएगा, सेलुलोज को मैंने बोला सबसे पहले याद रखिएगा, और सेलुलोज जो एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, मोनोसेकेराइड नहीं, ना ही वो सॉरी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, याद रखिएगा सेलुलोज। और जो आपका कोशिका भित्ति बना जो होता है पादप का, वो किससे बना होता है, आपका सेलुलोज से बना होता है। आपका जो फंगस होता है उसका जो आपका किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है काइटिन का बना होता है, ठीक है। और आपका जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, फिर से बैक्टीरिया बोल रहा हूं, ठीक है, आपका जो इंसेक्ट है उसको पेप्टिडोग्लाइकोडिन से बना होता है, वो भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद सूर्य का हो गया, प्राकृतिक बहुलक हो गया, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो रबर जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, केरला में, और वर्ल्ड लेवल पे थाईलैंड में। कबर जो रबर है उसको मजबूती देने में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं सल्फर, याद रखिएगा सल्फर मिलाया जाता है रबर में उसको मजबूती के लिए, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन, याद रखना ये चीज। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, हमने आपको पहले भी पढ़ाया प्लाज्मा, और एक क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी में, प्लाज्मा का यूज क्या है, तो जो आपको बल्ब मतलब इसको एज ए लाइटिंग के फॉर्म में भी यूज करते हैं, एक्सप्लेन बाद में करेंगे, याद रखना प्लाज्मा का जो यूज है एज ए लाइटिंग के फॉर्म में भी यूज करते हैं, इसमें एनर्जी पास करके, ठीक है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या यूज होता है, तो याद रखिएगा सोडियम थियोसल्फेट। फोटोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन हमेशा याद रखना। पहला आपका जो ये पूछा गया है कि इसमें जो एज ए फिक्सर क्या यूज किया जाता है, तो सोडियम थियोसल्फेट, और फोटोग्राफी के फील्ड में सोडियम ब्रोमाइड भी यूज किया जाता है, वो भी याद रखिएगा। और पूछा जाता है जो फोटोग्राफी होता है, ठीक है, इसमें जो फिल्म होता है, तो हमारा आंख का कौन सा भाग है जो फोटोग्राफी फिल्म का जैसे काम करता है, तो वो है आपका रेटिना। हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक स्रोत है, जो हाइड्रोकार्बन का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है आपका, तो कच्चा तेल है, ठीक है। ओजोन परत को मतलब हाथ से करने के लिए, मतलब डैमेज करने के लिए सबसे जो ज्यादा होता है वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ओजोन पर हाथ से हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है, हमने यही बात किया था कि जो ओजोन पर परत को जो नुकसान पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है, ठीक है। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण होता है, तो पेट्रोलियम जो है आपको याद रखिएगा ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन एंड प्रोपेन का होता है, जैसे कि एलपीजी भी ब्यूटेन एंड प्रोपेन का होता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मुंबई हाई, इंडिया में जो मुंबई हाई किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है पेट्रोलियम के लिए। एसिड जो अमल जो होता है, ठीक है, आपको ये मैं लास्ट में भी इसको मैं करवाने वाला हूं इसका पूरा, तो याद रखा जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को किस में चेंज कर देता है, आपका ब्लू में चेंज कर देता है, याद रखिएगा। और जो लिटमस है बेसिकली किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन से बना होता है। और लाइकेन किससे बना होता है, तो एल्गी और फंगस से बना होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्षार बदलता है, तो याद रखिएगा लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है। स्वर्ण घुलता है, मैंने आपको पहले भी करवाया एक्वारिजिया, किसमें, एक्वारिजिया में जो है स्वर्ण घुल जाता है, इसका क्या होता है, तो 1:3 के रूप में क्या होता है आपका, यहाँ होता है HNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और 3 क्या होता है आपका HCl होता है। इन दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा 1:3 के रेशियो में, तो एक्वारिजिया मिल जाएगा। सल्फर का सूत्र क्या होता है Fe8 याद रखिएगा, फास्फोरस का याद रखिएगा P4 याद रखिएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप मैंने आपको बताया था हीरा होता है। सीसा, सोना, चांदी तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो आपका सीसा होता है उसको लीड बोलते हैं, ठीक है, जो तो पीबी होता है। सोना का क्या होता है एयू मतलब याद रखना, सोना को हम लोग ओरम भी बोलते हैं, क्या ओरम, AURUM। और इसका जो एटॉमिक नंबर याद रखना 79 होता है, ठीक है। और जो आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यहाँ सिल्वर दिया हो, ये क्या है आपका, ये सब जो है आपका क्या है, ये है आपका, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका जो गोल्ड और सिल्वर जो होता है हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ये सब जो होता है आपका क्या होता है, आपका डायामैग्नेटिक होता है, ये सब चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये सब पूछा जाता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। हमने बहुत चीज किया है, थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि सब कंप्लीट हो जाए। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है, तो वो अणु होता है, याद रखिएगा।
किसी तत्व के, ठीक है, परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा AMU में, ये मैंने आपको निकाल के अभी दिखाया भी था। तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण, अब यहां याद रखना, तत्व का बोले कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो वो डोवेनियर ने किया था। उन्होंने ट्राइड्स बनाया था। ट्राइड्स मतलब 3-3 एलिमेंट को एक साथ उन्होंने अरेंज किया था, पर यहाँ आंसर न्यूलैंड दिया हुआ है, तो याद रखिएगा अगर डोवेनियर नहीं होगा तब आपको आंसर न्यूलैंड मारना है। वो सबसे छोटा कण जिसमें, ठीक है, उस तत्व का सभी गुण होता है, आप सबको पता है, वो है अणु, दैट मीन्स आपका एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल। वो सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान होता है, तो याद रखना है मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल याद रखना है। साधारण नमक का, ठीक है, रासायनिक क्या होता है, तो साधारण नमक हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। संपूर्ण परमाणु तथा परमाणु की नाभिकीय त्रिज्या, अब यहाँ याद रखना ये थोड़ा वेरी होता है, ठीक है। देखो जो आपको बोलेगा जो परमाणु, ठीक है, संपूर्ण परमाणु, परमाणु को अगर पूरा बोलेगा तो कभी कभी क्या होता है आपका 10 टू पावर, जो अभी के लिए इसको याद कर लो, ठीक है, संपूर्ण परमाणु तथा परमाणु की नाभिकीय की त्रिज्या कितनी होती है, तो ये याद रखना 10 टू पावर -8 और ये याद रखना 10 टू पावर -12, ठीक है। अभी जो दिया इसको याद करना, फिर मैं इसको अलग जगह अलग से आपको बताता हूँ कि कौन सा याद रखना। अभी 10 टू पावर -8 और 10 टू पावर -12 याद रखोगे, ठीक है। चलो वो वही है। स्वर्ण घुल जाता है, मैंने बता दिया आपको। सल्फर का अणु का सूत्र होता है S8 और फास्फोरस का होता है P4। कार्बन का शुद्ध तरल होता है हीरा, ठीक है, सीसा, ये सब मैंने आपको बता दिया। वो सबसे छोटा कण जिसमें ये होता है साधारण नमक, रासायनिक है सोडियम क्लोराइड। संपूर्ण परमाणु तथा परमाणु की नाभिकीय त्रिज्या याद रखिएगा 10 टू पावर -8 और 10 टू पावर -12, ये सब याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है, ये होता है आपका सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, याद रखना सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, ठीक है, क्या होता है, ये क्वार्ज होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, याद रखिएगा 118। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता रहा हूं कि टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, मोस्ले ने दिया। कितना उसमें एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। कितने उसमें पीरियड है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। कितने उसमें ग्रुप है, तो 18 ग्रुप है। कितने उसमें पीरियड है, तो याद रखिएगा 8 उसमें पीरियड है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रुप ऐसा, ठीक है, ऐसा बनाते हैं ना, तो ये जो इस तरीके से ऐसा 18 है, ठीक है। ये जो आपका पीरियड है ये कितना है, 7 है, तो 7 आपका पीरियड है और 18 आपका ग्रुप है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मोजले ने दिया था। अब याद रखना इसमें 7 जो है, 118 में आपका क्या है, एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, ठीक है, और 18 जो है आपका नॉन मेटल है, ठीक है, और 93 जो है आपका मेटल है, याद रखना। 7 मैंने क्या बोला, अर्धचालक, ठीक है। उसके बाद 18 क्या है आपका कुचालक, मतलब, और आपका 93 जो है मेटल है, तो मेटल है 93, नॉन मेटल है 18, और ये है आपका 7 मेटेलॉइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील में मिश्रित होता है, याद रखना स्टेनलेस स्टील का जो सबसे मोस्ट क्रोमियम और निकल और साथ में आयरन तो हमेशा रहता ही है, तो याद रखना ये तीनों। स्टेनलेस स्टील के लिए मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले आयरन जो मेन कंपोनेंट है, उसके बाद निकल और उसके बाद याद रखोगे क्रोमियम, ठीक है। चलिए, और ये मैंने बता दिया था जो सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है फ्लोरीन में, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो होता है आपका फ्लोरीन में। सफेद स्वर्ण तथा द्रव्य सोना किसको बोला जाता है, तो सफेद स्वर्ण मैंने बताया आपको व्हाइट गोल्ड प्लेटिनियम को बोला जाता है, एटॉमिक नंबर 78, और जो द्रव्य सोना, ठीक है, लिक्विड गोल्ड बोला जाता है आपको पेट्रोल को, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोग्लाइसरीन होता है, ये भी चीज आपको याद रखना है। सर्वाधिक भारी धातु और सबसे हल्का जो धातु होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अगर बोले कि सबसे भारी धातु और अगर वहां नेचुरली नहीं लगा हुआ है, ठीक है, नेचुरली नहीं लगा हुआ है तो आप बोलोगे ऑस्मियम। बट अगर वहां नेचुरली लगा हुआ है कि नेचुरली तरीके से जो सबसे भारी निकला हुआ जो धातु होता है तो ये एलिमेंट होता है, आपको याद रखना है। ओके, यहाँ आपका ये दिया हुआ है, सिर्फ धातु दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है ये ऑस्मियम, आपको याद रखना है, ठीक है, ऑस्मियम। और सबसे जो हल्का होता है वो आपको याद रखना है, वो है आपका
लिथियम, ठीक है। और अगर बोले कि नेचुरली तरीके से निकला हुआ, ठीक है, सबसे आपका भारी तत्व कौन सा है नेचुरल तरीके से निकला हुआ, तो आपको याद रखना है यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको याद रखना है 92 होता है। यूरेनियम का हमेशा दो में आपको आयस्क याद करवाता हूं, ठीक है। एक याद रखना है पीच ब्लेंड, ठीक है, दूसरा याद रखना है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट, ठीक है, मैंने क्या बोला, कार्नोटाइट, ये आगे आएगा। तो पीच ब्लेंड एंड कार्नोटाइट, इसका क्या होता है, आयस्क होता है आपका यूरेनियम का। और थोरियम का क्या होता है, तो मोनजाइट, क्या होता है, मोनजाइट। और थोरियम कहाँ मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो केरल में मिलता है, याद रखिएगा। शुद्ध सेलुलोज बनता है, याद रखिएगा, कागज से, ठीक है। क्या लिखा है, तो शुद्ध सेलुलोज बनता है किससे, कागज से, ठीक है। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको क्या आग बुझाने के लिए। अब यहाँ दो चीज याद रखना है, एक होता है रोल्ड गोल्ड और एक होता है झूठा सोना, जिसको हम लोग बोलते हैं फूल्ड गोल्ड। तो रोल्ड गोल्ड अगर बोलेगा तो किसका होगा, कॉपर और एल्यूमिनियम से क्या बनता है, रोल्ड गोल्ड। क्या बोलते हैं, ROLLED, रोल्ड गोल्ड। और अगर बोले कि आपका आयरन पाइराइट, जिसको बोला जाता है फूल गोल्ड, मतलब झूठा सोना, मूर्खों का सोना जिसको बोला जाता है, तो ये होता है FeS2, जिसको बोला जाता है आयरन पाइरेट्स, ठीक है। ये दोनों आप याद रखोगे। तो यहाँ बोला है रोल्ड गोल्ड क्या होता है, तो याद रखना कॉपर होता है और एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा कि DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका यूज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये मलेरिया को कंट्रोल करने में, मतलब मच्छर को मारने के लिए भी यूज किया जाता है, और जो आपका इंसेक्ट हो जाता है खेत उत में, उसको भी मारने के लिए यूज किया जाता है। भोपाल गैस, जो याद रखना डेट भी 3 दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर, जो गैस ये हुआ था वो कौन सा था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसका कंपनी का नाम क्या था, हमेशा याद रखना, तो इसका कंपनी का जो नाम था ये था आपका यूनियन कार्बाइड, याद रखना, ये भी पूछा गया था ये था यूनियन कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड। तो ये इसका कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, याद रखिएगा। और याद रखना कि जो इसका फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है, C2H3N था शायद, C2H3N, क्योंकि ये सबको पता होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड था। अब वो क्या करेंगे, फॉर्मूला देंगे इस तरीके से। तो याद रखना C2H3N था मिथाइल आइसोसाइनाइड, डेट था आपका 3 दिसंबर 1984, और आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और आपको जो कंपनी का नाम था जिससे ये गैस निकला था, तो ये आपका यूनियन कार्बाइड, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, बहुत क्वेश्चन हमने डील कर दिया, ठीक है, ताकि आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंट फील हो। भोपाल, उसके बाद द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु मैंने आपको बताया था, ये है आपका पारा। पारा से मैंने हमेशा आपको करवाया है कि अगर धातु बोले जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है तो बोलोगे पारा, और नॉन मेटल अगर आप बोलेगा जो धातु नहीं है, ठीक है, और धातु बोलेगा तो बोलोगे ब्रोमीन। ब्रोमीन को मैंने अभी समझाया था कि ब्रोमीन क्या होता है, एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है, दर्द राहत के लिए। और जो आपका पारा है इसको हम लोग क्विक सिल्वर बोलते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो एमलगम बनाती है, तो आप क्या बोलोगे, पारा। बट याद रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसके साथ एमलगम नहीं बनाती है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आयरन, उसके बाद निकल, उसके बाद प्लेटियम। आयरन जरूर याद रखना, ठीक है, इतना याद रखोगे। गन पाउडर, ये भी बहुत बार पूछा गया, गन पाउडर, तो याद रखिएगा सल्फर, चारकोल और सोरा, ठीक है, आपको याद रखना है सल्फर, चारकोल और सोरा से तीनों को मिला के क्या होता है आपका गन पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। सोरा बिहार से ले जाया करते थे यूरोपियन कंपनी, आपको पता है। रेफ्रिजरेट में किसी वस्तु को ठंडक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है अमोनिया गैस का किया जाता है, याद रखिएगा। एलपीजी गैस में याद रखिएगा, एलपीजी में ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है, तो उसमें कोई गंध नहीं होता है, तो जब लीक होगा, रिसाव होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए उसमें एक सल्फर का कंपाउंड मिलाया जाता है, सल्फर का कंपाउंड, और उस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग मिथाइल मरकैप्टन, आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें 96% कार्बन होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे अच्छा तो कार्बन ये हो गया, ठीक है, मतलब कोयला, और पूछा जाएगा कि सबसे जो भूरा कोयला किसको बोला जाता है, ठीक है, ब्राउन कोयल किसको बोला जाता है, तो ये भी पूछा गया, तो याद रखिएगा लिग्नाइट को बोला जाता है, ठीक है, इसलिए। और सबसे प्योर आपका आयरन किसको बोला जाता है, तो आपका पिटवा लोहा, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉट आयरन,
ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना। साथ में चीजों को कनेक्ट करते हुए चलो। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, मैंने बता दिया। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण जो होता है वो होता है आपका, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण वो होता है आपका, रासायनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड का जो सबसे छोटा अंग होता है वो होता है आपका एटम होता है। ये चीज याद रखिएगा। सबसे छोटा ये पार्ट किसी भी मतलब एलिमेंट का जिसमें सब गुण होता है तो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल बोलोगे, अणु बोलोगे। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। उसके बाद आते हैं आग बुझाने में, ये हो गया डीडीटी हो गया। उसके बाद 99 गन पाउडर हमने बता दिया, रेफ्रिजरेटर, एलपीजी सबसे उत्तम कोयला, फोटोग्राफी, रासायनिक यौगिक। कच्चे फलों में देखो, कच्चे फलों को रासायनिक को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए मैंने आपको बताया था, याद रखना है, ये है आपका एसेटिलीन। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए मैंने आपको पूरा समझा दिया। और नेचुरल तरीके से होता है इथाइलिन, और ये एक क्या है, प्लांट में एक हार्मोन है जो गैस अवस्था में मिलता है। ये एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैस अवस्था में मिलता है, इथाइलिन। ठीक है, हड्डियों और दांतों के लिए मुख्यतः होता है, ये सबको पता है, यहाँ पर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, और याद रखिएगा जो हड्डी दांत का बात चला है तो दांत का जो स्टडी होता है उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक है, और याद रखिएगा हमारे जो जिंदगी है उसमें 20 दांत जो ऐसे होते हैं जो दोबारा जन्मते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, और दांत का फॉर्मूला भी पूछा गया था। तो 2 1 2 3 मतलब टोटल 32 होता है। तो अगर इस सिर्फ एक साइड का मैं देखूं, अगर मैं बीच से ऐसे कर दूं और मेरा सिर्फ इधर का देखूं, ठीक है, एक साइड कितना होगा इधर, तो ये होता है आपका 8 इधर 8 इधर और फिर इधर 16, तो कितना हो जाएगा 32। ये होता है 2 इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। 2 होता है इंसीजर, ठीक है, कैनिन होता है 1, प्रीमोलर होता है 2, और प्रीमोलर होता है 2 और मोलर होता है 3। तो 2 1 2 3 याद रखेगा। ये होता है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है निक्रोम मिश्रित धातु होता है, निकल एंड आपका पता है जो निक्रोम होता है ये होता है आपको निकल, क्रोमियम और लोहा का। और ये आपका जो हीटर होता है उसका आपका फिलामेंट बनाने में यूज किया जाता है। तंबाकू में क्या होता है, तो याद रखिएगा निकोटीन होता है। अगर चाय में पूछेगा क्या होता है तो थिन होता है, THIN, थिन। ठीक है, और जो आपका तंबाकू का रिसर्च सेंटर कहाँ है, ठीक है, तंबाकू का अगर मैं बोलूं रिसर्च सेंटर कहाँ है तो राजमुंद्री में है। ठीक है, कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री पूछा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, राजमुंद्री। लोहे का इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है, याद रखिएगा। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए 2 चीज हमेशा मैं बता रहा हूं बार बार, एक है निकल और एक है क्रोमियम। और निकल का ऐसा मैं बार बार बता रहा हूं कैलामाइन। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन छपेंगे ऐसे के ऐसे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग यहाँ। चलिए, तो इसमें हो गया फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए। एक बार एक चीज मुझे देखने दो, 109 110, चलो ठीक है। उसके बाद है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट भी यूज किया जाता है। बट यहाँ आपको फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है तो घबराना नहीं है, ऑप्शन में जो होगा वो मानना, सोडियम बेंजोएट होगा मेनली। फॉर्मिक एसिड आपको पता होना चाहिए, इसको मेथोनोइक एसिड भी बोलते हैं, HCOOH। फॉर्मूला याद रखना पक्का, क्योंकि चींटी का जो डंग मारा जाता है, ठीक है, या आपको बिरनी काट लेता है, ठीक है, बी जो बोलते हैं, तो वो यही एसिड हमारे अंदर छोड़ देता है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला HCOOH, याद रखना। फूलों का रस, ठीक है, फूलों का रंग उड़ा देता है, तो याद रखिएगा फ्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देता है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं, देखो फूलों को बोलते हैं अध्ययन को एंथोलॉजी, ठीक है, और फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिए, एंथोलॉजी और पोमोलॉजी। और इंसेक्ट के जो कीट होते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। हो गया। खाद्य पदार्थ संरक्षण करने में क्या, बेंजोइक अम्ल, मैंने इसको बारे में बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार में बहुत बार अभी हमने बात कर चुके हैं इस पे। पॉजिट्रॉन तथा नाभिक का डिस्कवर मैंने बताया। पॉजिट्रॉन किसने किया था, एंडरसन ने। नाभिक किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और अल्फा बीटा का जो रेज होता है उसको भी किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने ही किया था। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया, ऑक्सीजन का किसने किया, प्रिस्ले ने किया, और नाइट्रोजन का किसने किया, आपका रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, हीलियम, आर्गन और थोरियम।
हीलियम का किसने किया? आपका लॉकियर ने। देखो ये सब अब हो सकता है आपको नहीं पता हो, ठीक है। और ऑर्गन, देखो आर्गन एक अक्रिय गैस है, तो अगर आपको सिर्फ आर्गन पूछे या पूछे कि अक्रिय गैस का डिस्कवर किसने किया था, तो रैमजे बोलोगे, ठीक है। तो हीलियम का आपको याद रखना है लॉकियर, आपको आर्गन का रैमजे, और आपका बर्जेलियस का थोरियम याद रखना है। एल्केन तथा एल्काइन तथा, देखो अब तीन तरीके का आप हाइड्रोकार्बन पर होगा। हाइड्रोकार्बन क्या, जिसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। एक होता है आपका एल्केन, क्या होता है आपका एल्केन, इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। एक होता है आपका एल्कीन, इसमें क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होता है, तो ये होता है CnH2n सिर्फ होता है। और एक होता है एल्काइन, इसमें क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है CnH2n-2। तो एल्केन अगर होगा सिंगल बॉन्ड CnH2n, नीचे होता है इसका 2n+2 एल्केन में। और एल्कीन में क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें होता है CnH और नीचे में सिर्फ 2n, यहाँ का +2 हट गया। और एल्काइन में क्या होता है, तो CnH2n-2 यहाँ आ जाता है, ठीक है, 2n के साथ -2 आ जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना जो ऊपर वाला होता है एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और नीचे का दो जो होता है उसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यही चीज, वही फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तीनों ही समझा दिया आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका एल्केन हो गया। उसके बाद जल का, ठीक है, क्वथनांक होता है। तो जल का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, वो होता है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 212 होता है, और केल्विन में 373 केल्विन होता है। कन्वर्जन हमेशा याद रखना, F-32/9 इक्वल टू होता है C/5। तो कभी भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर जाना हो, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको, F-32/9 C/5। बाकी केल्विन में तो आपको पता होगा सेल्सियस से केल्विन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर सेल्सियस से मुझे केल्विन में जाना है तो +273 में आपको, मतलब केल्विन से अगर मुझे सेल्सियस में जाना है तो +273 में कर दूंगा, ठीक है। लोहे का निष्कासन किया जाता है, तो याद रखिएगा 3 में हमेशा आयस्क बताता हूं। लोहे का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आयस्क है, एक है हेमाटाइट, एक है मैग्नेटाइट, और एक है आपका सीडेराइट। याद रखना मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और सीडेराइट, जिसमें कि हेमाटाइट का क्या होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, तो ये होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का क्या होता है Fe3O4। यहाँ 2 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो आपको बोलेगा हेमाटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट बोलेगा Fe3O4। और ये Fe2O3 इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो आपका क्या होता है जंक का भी फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। और सीडेराइट भी आप याद रखोगे, ठीक है। लाल चींटी तथा बिच्छू, ठीक है, डंक होता है, याद रखिएगा इसमें क्या होता है फॉर्मिक एसिड। अब देखो जब भी इस तरीके से पढ़ते हो ना, थोड़ा सा आप देखो, जैसे कि यहाँ चींटी आ गया, यहाँ बिच्छू आ गया, तो थोड़ा दिमाग आप चलाओगे। बिच्छू और चींटी जो होता है कौन सा फाइलम में आता है, तो एंथ्रोपोडा में आता है। किसमें आता है, एंथ्रोपोडा। और एंथ्रोपोडा मैंने क्या समझाया था, ये सबसे बड़ा क्या है जंतु जगत का, जो मैंने बताया सबसे बड़ा अगर कोई फाइलम है तो एंथ्रोपोडा है। मैंने ये भी आपको समझाया था जो बिच्छू जो होता है एंथ्रोपोडा में भी ये किस में आता है, आर्केनाइट्स में आता है। और जो चींटी जो आता है ये किस में आता है, आपका इंसेक्ट में, कीट में आता है, ठीक है। देखो इस तरीके से ही पढ़ना है आपको। खट्टो फलों तथा दूध में पाया जाता है, तो खट्टा फल में क्या होता है साइट्रिक अम्ल, और दूध में क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा इसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है, ये सब चीज मैंने आपको समझा दिया। चलिए एसिटिक अम्ल तथा टाइट्रिक अम्ल प्राकृतिक रूप से स्रोत होता है। देखो तो एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया। तो एसिटिक अम्ल जो होता है आपका जो देखिए ये कहाँ का क्वेश्चन, देखिए हाँ एक नंबर, एक क्रमशः फलों के रसों तथा इमली में, ठीक है। तो आपको याद रखना कि एसिटिक अम्ल, ठीक है, और आपका टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किसे मिलता है, इमली में मिलता है, ठीक है। और जो आपका एसिटिक अम्ल है वो आपका, जो एसिटिक अम्ल आपको पता है ना किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग विनेगर को। याद रखिएगा सिरका को हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिरका का फॉर्मूला। और एसिटिक अम्ल का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो ये क्या होता है आपका CH3COOH होता है, ठीक है। क्या होता है CH3COOH होता है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, CH3COOH। तो
तो अगर मैं बोलूं कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मतलब क्या, आपका विनेगर, ठीक है, विनेगर, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ठीक है। और टार्ट्रिक मतलब टार्ट्रिक एसिड होता है और ये इमली में मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। घास तथा पत्ते में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आप ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि टमाटर में क्या मिलता है तो आपको याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल। अगर पालक का पत्ते में क्या मिलता है तो आपको याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल। और पालक का पत्ता क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें आयरन बहुत मिलता है, इसीलिए जब आपको एनीमिया हो जाएगा तो आपको पालक का पत्ता खाना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ घास बोला है तो इसमें क्या होगा, आपका ऑक्जेलिक अम्ल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस अगर मैं बोलूं कि टमाटर में क्या होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। आपको अगर मैं बोलूं कि एप्पल में क्या होता है, एप्पल जो होता है तो मैलिक एसिड होता है उसमें, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए, मो स्केल जो यूज किया जाता है किस लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा धातुओं की कठोरता को ये करने के लिए, ठीक है, किसका, धातुओं को कठोरता को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चांदी की चमक को काला कर देता है, याद रखिएगा ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को काला कर देता है। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो कौन सा ऐसा गैस है जिससे सड़े हुए मछलियों का, ठीक है, क्या होता है, सड़े हुए मछलियों का सुगंध आता है, सुगंध नहीं आता है मतलब गंध आता है, तो आपको क्या याद रखना है, ओजोन, ठीक है, क्या रखोगे ओजोन। और ओजोन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरीके से पूछा था कि सड़े हुए अंडे का जो, ठीक है, सड़े हुए अंडे का जो ये आता है वो किससे आता है, तो आपको याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सड़ा हुआ अंडा का गंध हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़ा हुआ मछली का गंध ओजोन, ठीक है। ये सब घुमाने वाले क्वेश्चन है, याद रखना है। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा सोने का जब आभूषण मिलाते हैं कॉपर, याद रखिएगा जो प्योर सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, पहला क्वेश्चन। बट जो सोना हम लोग जो ज्वेलरी बनाते हैं उसमें 18 कैरेट ही होता है, बाकी आपको उसमें कॉपर मिलाया जाता है ताकि उसका मजबूती बढ़े, ठीक है। तो आप जो पहनते हो सोना वो उसमें पूरा सोना नहीं है, ठीक है। बट पूरा सोना ले भी लोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा देर टिकेगा नहीं गले में। चलिए, सेगिंग होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि चांदी की चमक को काला कर देता है, हमने ये बात कर ले। उसके बाद सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, ये हो गया। यूरेनियम धातु का निष्कासन किया जाता है, मैंने अभी बताया था यूरेनियम का ले दो, एक है आपको कार्नोट, एक आएगा आपका कार्नलाइट, ठीक है, देखो समझ लो, एक होगा कार्नलाइट, तो ये किसका आयस्क है, तो ये है पोटासियम का, जो बार बार पूछा जाता है, पोटासियम का जिसका सिंबल के होता है। और एक होता है कार्नोटाइट, CARNO, ठीक है, कार्नोटाइट, तो ये किसका होता है, तो ये होता है आपका इसका, जो मैंने अभी यहां बताया यूरेनियम का। और यूरेनियम का एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखोगे जो बार बार पूछा जाता है वो है आपका पिच ब्लेंड। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, या वायु अंगार मिश्रण होता है। देखो दो हमेशा पूछा जाता है, आपको हमेशा याद रखना है, एक होता है आपका प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, और एक होता है आपका वाटर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस मतलब निर्माण कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो एन निर्माण, ठीक है, यहां याद रखोगे N+CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखोगे, ठीक है, N2, ठीक है, N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखो। और वाटर गैस जो होता है, ठीक है, यहां क्या पूछा आपका प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, तो ये जो होता है आपका CO+N2 होता है। और जो वाटर वाला होता है ये क्या होता है, यहां भी CO आएगा, बस H2 आ जाएगा, याद रखना था, समझ में आया। वाटर गैस में H2 आ जाएगा, ऐसे भी वाटर में H2O से शुरू होता है, और प्रोड्यूसर गैस में N2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों जगह सेम रहेगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों PDF एक साथ ही डाल देंगे, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स वाला, बायो को फिर से अलग से कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो अब ये हो गया आपका, यहां तक हमने कर लिया 128 तक। अब ऊपर आ जाते हैं, देखिए 128 से भाप अंगार हो गया, ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन, देखो अब एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है आपका रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। तो अगर बोले कि इलेक्ट्रॉन का त्याग को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का अगर ग्रहण करेगा तो उसको क्या बोलोगे हम लोग, रिडक्शन, ठीक है, याद रखना। गेन ऑफ, जो आप लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा आपका ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा आपका रिडक्शन, ठीक है। अपचयन एंड उपचयन आपको पता होगा ये सब चीज, बस मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, प्लीज गलती मत करना। छोटी छोटी चीजें आपको लगता होगा आपको आता है, ठीक है, बट यही चीज आप फिर गलती करके आ जाते हो, ठीक है।
यहाँ हो गया 130, यहाँ से अब आता है 131 से हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको फिनिश। नॉन स्टिकी जो बर्तन होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, तो टेफ्लॉन यूज किया जाता है। और हमेशा टेफ्लॉन के साथ साथ एक चीज मैं हमेशा करवाता हूँ, बेकेलाइट। ठीक है, पूछा जाता है कि बेकेलाइट जो है क्या से बना होता है, तो मैंने क्या करवाया आपको, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बनता है। और बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी चीज याद रखिएगा, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और टेफ्लॉन का कहाँ यूज किया जाता है, तो नॉन स्टिकी बर्तन में। लैंप तथा ट्यूब में भरी जाती है, तो याद रखना लैंप और ट्यूब में नियॉन गैस भी यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विद्युत का सबसे, ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नियॉन। ठीक है, आपको मैंने बताया ना अक्रिय गैस भरा जाता है, तो हेलियम, नियॉन, आर्गन। तो आर्गन भी भरते हैं और नियॉन होगा, क्योंकि लाइटिंग में आपका नियॉन, सजावट में हम लोग नियॉन को यूज करते हैं, जो सजावटी लाइटिंग होता है ना उसमें नियॉन यूज किया जाता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक याद रखिएगा ये होता है आपका क्या, चांदी। चांदी से दो चीज, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 47 याद रखोगे। दूसरा याद रखोगे इसका क्या होता है, एक अयस्क हमेशा पूछा जाता है, तो अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट ये सब लिखा हुआ भी मिलेगा, मैंने इसमें लगा दिया लास्ट में स्लाइड में। ठीक है, अर्जेंटाइट याद रखना। एक होता है सिल्वर नाइट, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिल्वर नाइट जो होता है अयस्क जो और होता है वो गोल्ड का होता है, सिल्वर नाइट और कैल्वराइट। कैल्वराइट, सिल्वर नाइट तो पक्का याद रखना, सिल्वर नाइट और कैल्वराइट जो होता है ये होता है आपका गोल्ड का। बट जो अर्जेंटाइट होता है, ठीक है, वो होता है आपका चांदी का, याद रखिएगा। 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये सबसे अच्छा चालक होता है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट किस में, तो आपका वोट वाला इंक में। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ, तो आपका फोटोग्राफी में। और सिल्वर आयोडाइड कहाँ, तो आपको याद रखना है आपका सिल्वर आयोडाइड कहाँ होता है, तो आपका कृत्रिम वर्षा कराने में यूज किया जाता है। शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना में कितने कैरेट होते हैं, तो याद रखिएगा 24 कैरेट होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और जिसमें 18 कैरेट का ही बनता है। अम्ल वर्षा उत्तरदायी के लिए गैस है SO2। SO2 NO2 बहुत बार मैंने बताया ये भी चीज कि SO2 और NO2 जो होता है ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने में मैंने आपको करवा दिया, कार्बन और सल्फर, जिसको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। ठीक है, लोहे का जंग लगने का उत्तरदायी होता है, सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीजन मतलब वातावरण में लोहा छोड़ दोगे वातावरण में, ठीक है, तो क्या होगा इसमें आपका ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और मान लो पानी भी आ गया, नमी भी आ गया, तो क्या हो जाएगा उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, जंग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, Fe2O3.H2O। ठीक है, जंग लग जाता है तो पहले क्या होता है, किसी भी चीज का वेट बढ़ जाता है और धीरे धीरे रस्ट होता है, उसमें रस्टिंग स्टार्ट होता है, फिर कम होने लगता है। तो फॉस्फोरस हवा में जल जाता है, मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में डुबा के। सूत्र क्या है, P4। P4 मतलब आपका व्हाइट फॉस्फोरस और P2 मतलब आपका रेड फॉस्फोरस। ठीक है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ इत्र जो बनता है किससे बनता है, तो आपको याद रखना है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट से क्या बना जाता है, कृत्रिम जो है सुगंधित पदार्थ बना जाता है। बर्तनों में कलाई जो कालापन उसमें करता है अंदर से, ठीक है, बाहर से, तो उसमें क्या होता है, तो होता है आपका एमोनियम क्लोराइड। क्यों ऐसा काला किया जाता है, क्योंकि काला कलर जो होता है हीट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है वो चीज। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया परम शून्य दाब मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब होता है आपका -270 डिग्री सेल्सियस, या इसको ही आप बोलते हो जीरो केल्विन। और केल्विन स्केल कभी नेगेटिव में नहीं होता, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। प्रयोगशाला में बनने वाला, ठीक है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कंपाउंड क्या था, तो आपका वो क्या था, यूरिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा CONH2 और NH2, ये फॉर्मूला पक्का याद रखिएगा क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला, तो सबसे पहला प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या था, तो यूरिया। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा पूछा गया था बीपीएससी में कि जो कार्बन जो आपका ये है, ठीक है, यूरिया जो है, इसमें क्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब है यहाँ। ठीक है, याद रखिएगा। और एक पूछा गया था कि जो इसमें कितना, जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन कितना % होता है, तो 47% होता है। ये भी क्वेश्चन आगे आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, गोबर गैस, ठीक है, संयंत्र निर्माण किया था, तो याद रखना है गोबर गैस जो बनाया था, इसका जो सिस्टम था किसने बनाया था, याद रखना है आपको, किसने, CD देसाई ने बनाया था। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, CD देसाई आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते गोबर गैस, जिसमें मेन जो क्या कंपोनेंट होता है अभी मैंने समझाया था, वो होता है आपका मीथेन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग
प्राकृतिक रबर का कठोर बनाने मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये परम शून्य प्रयोगशाला में बनने वाला गोबर गैस का निर्माण किसने किया था, तो सीडी देसाई ने किया था, याद रखिएगा। मीथेन इसमें मेन कंपोनेंट। आदर्श गैस का समीकरण होता है, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पीवी इक्वल टू NRT। याद रखिएगा आदर्श गैस का अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आदर्श गैस में जो विस्कोसिटी होता है, सयांता जो होता है वो कितना होता है, तो 0। आइडियल गैस मतलब क्या होता है, उसमें जो सयांता विस्कोसिटी होगा वो 0 होगा। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो पॉइज होता है, याद रखना ये भी, ठीक है। उसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है विस्कोसिटी का, वो पॉइज होता है। एक पदार्थ सीधे ठोस से हवा में बदल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल कपूर हो गया आपका, एमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल देता है, तो आपका इसका एग्जाम्पल देता है सब्लिमेशन का, ठीक है, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस पे 2-3 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कपूर का शुद्ध किया जाता है, सिंपल उद्वर्धन से ही किया जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस से किया जाता है। द्रव्यमान और ऊर्जा का परिवर्तन, ये फिजिक्स का हो गया ये तो क्वेश्चन। E इक्वल टू mc², ये किसने दिया था, इसको बोलते हैं एनर्जी मास रिलेशन, ठीक है। यहाँ E है एनर्जी, यहाँ ये मास है द्रव्यमान, और C जो है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है एनर्जी मास रिलेशन, ये दिया था आपको किसने, आइंस्टाइन ने दिया था, याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही उनको क्या मिला था, नोबेल अवार्ड मिला था 1921 में। जो बोल रहा हूँ दिमाग में छपना चाहिए आपके, ठीक है, नहीं तो लिखो उसको। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा यूरेनियम जो धरती पे मिलता है, यूरेनियम के बारे में मैंने अभी बताया था, उसका ऐसा क्या होता है, आपका पिच ब्लेंड होता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, कार्नोटाइट बताया था। तो धरती में जो सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है वो है U-238, और मैंने बताया था यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है, तो 47% होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए तांबा का निष्कासन किया जाता है, तो तांबा का याद रखना कॉपर पाइराइट से किया जाता है, ठीक है। कॉपर पाइराइट इसका आयस्क है, किसका, तांबा का, ठीक है, कॉपर का। देखिए चश्मे का लेंस बना होता है, तो याद रखिएगा चश्मे का जो लेंस होता है, ठीक है। ये चलिए क्वेश्चन पूरा इस तरीके से होना चाहिए था कि जो आपका जो चश्मे का जो सन ग्लास जो होता है, सन ग्लास जो हम लोग यूज करते हैं धूप में जो यूज करते हैं, उसमें कौन सा ग्लास यूज होता है, तो क्रूक ग्लास यूज होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चश्मे का लेंस सबसे हल्का तत्व होता है, आपको पता है, वह आपका हाइड्रोजन, ठीक है। लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस का मैंने बता दिया, इसका सूत्र क्या होता है। टेप रिकॉर्डर पे टेप लेपित होता है, याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक चूर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक चूर्ण। अभी बात करेंगे इस पे, पैरा और डाया सब पे बात करेंगे। सल्फरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, तो याद रखिएगा जो आपका सल्फरिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सल्फरिक H2SO4, तो ये कहां से निकाला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हरा कशिश, ठीक है। क्या बोलते हैं, हरा कशिश, जिसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। ये है आपका H2SO4, और ये कहां से निकाला जाता है, तो ग्रीन विट्रोल से निकाला जाता है। याद रखिएगा H2SO4 को बोला जाता है आपको क्या, ऑयल ऑफ विट्रोल, और इस ग्रीन विट्रोल अगर मैं बोलूं तो किसको बोलेगा, FeSO4.7H2O, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं ग्रीन विट्रोल बोलूं क्या होगा इसका, ग्रीन विट्रोल नीला थोथा अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, FeSO4.7H2O, ठीक है। और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपका हरा कशिश आपको याद रखना है। और इसको हम लोग सिर्फ किस, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको अगर मैं पूछूं क्या बोला जाता है, तो ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है, ठीक है। ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। और ईस्ट क्या है, एक फंगस है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है आपका, एक फंगस है, क्या है, फंगस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका फ्रियोन, ठीक है। फ्रियोन जो है रासायनिक नाम किसका है, तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम लोग फ्रियोन बोलते हैं, ठीक है। हवा का वाष्प, ठीक है, हवा का वाष्प जो वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है, तो हवा का जो वाष्प का घनत्व जो होता है वो कितना होता है, 14.4 होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, वेपर डेंसिटी 14.4। RDX का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपको, तो याद रखना है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या होता है आपका RDX का, रिसर्च, ठीक है, डेवलप्ड आपका एक्सप्लोसिव, याद रखिए।
उसके बाद है पृथ्वी की आयु का आकलन हम लोग करते हैं किससे, तो यूरेनियम डेटिंग से हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का आयु का आकलन। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें, तो याद रखिएगा फिटकिरी और सोरा में हमारा नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है तो आपको याद रखना है कार्बनिक अम्ल किसमें मिलता है, तो आपको सोडा वाटर, मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बना के भी समझाया था, H2O प्लस CO2 मिलाते हैं तो H2CO3 बन जाता है, इसको ही हम लोग कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, यूरिया का रासायनिक जो नाम होता है ये क्या होता है यूरिया का, तो ये मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, कार्बा एमाइड बोला जाता है इसको, इसका जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था, CO बीच में होता है NH2 तो उससे क्या बनता है, यूरिया बनता है, और इसको कार्बा एमाइड भी बोला जाता है। लाल सिंदूर मैंने आपको बताया था लीड पैरा ऑक्साइड बोला जाता है, किसको, लाल सिंदूर को क्या बोला जाता है, लीड पैरा ऑक्साइड, लाल सिंदूर। इसका जो फॉर्मूला क्या है लीड पैरा ऑक्साइड का, लाल सिंदूर का Pb3O4। तो अगर बोले लाल सिंदूर, रेड सिंदूर, तो इसको क्या बोला जाएगा आपका, मेरे साथ बोलो, लीड पैरा ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा, लीड पैरा ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है Pb3O4 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रकृति, फ्रियोन हो गया, हवा का वाष्प, ये चीज आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं RDX का हो गया, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव बोला जाता है इसको। उसके बाद पृथ्वी की आयु को आपको क्या से, यूरेनियम डेटिंग से हम लोग नापते हैं। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका किसमें, फिटकरी और सोरा में। कार्बनिक अम्ल कैसे बनता है, H2 और CO2 मिलाओगे तो H2CO3 बन जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो कार्बा एमाइड होता है, फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। उसके बाद लाल सिंदूर मैंने बताया लीड पैरा ऑक्साइड Pb3O4 होगा। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे, तो जेम्स हैरिसन, याद रखना रेफ्रिजरेटर जेम्स हैरिसन। और आपका जो क्वांटम सिद्धांत का जो खोज किया था, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत का जो खोज किया था वो किसने किया था, तो आपको याद रखना है ये है आपका मैक्स प्लैंक। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैक्स प्लैंक है, ठीक है, जो क्वांटम सिद्धांत का जो इन्होंने खोज किया था, तो क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम कांस्टेंट पूछा जाता है कि क्वांटम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 पहला। दूसरा पूछा गया था क्वांटम कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसका यूनिट क्या होता है, तो आपको याद रखना है जूल सेकेंड। ठीक है, यही है, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मेरे यहाँ लिखा हुआ है, तो जूल सेकेंड। और इसका जो क्वांटम कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, इस्पात पे कठोरता, इस्पात बनाने में हम लोग क्या यूज करते हैं, निकल एंड मैंने आपको बताया था क्रोमियम, बट अगर उसका जो कठोरता है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आपको याद रखना है कि उसमें कितना कार्बन मिलाया गया है। ठीक है, कार्बन की उपस्थिति डिफाइन करता है कि उसमें वो जो है कितना आपका कठोर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस बस थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लेते हैं। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है किस पे, उसमें उपस्थित कार्बन पे डिपेंड करती है। ठीक है, याद रखिएगा। सरी मछली जैसे गंध किसमें आता है, तो मैंने आपको बता दिया ओजोन में आता है। ठीक है, पनीर बनाने में प्रयोग होने वाला किण्वन क्या है, तो रेनिन है, याद रखिएगा। रेनिन का एक आपको जो रेनिन एंजाइम है वो दूध पचाने में भी आपका हेल्प करता है। जो आपका प्रकृति है, मतलब जो नेचुरल तरीके से जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, गोल्ड, याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर आपका 79 है, और गोल्ड का सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी और आपका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है, मतलब ठोक ठोक के उसको बहुत पतला सीट बना सकते हो और लंबा उसमें तार भी बना सकते हो। सबसे ज्यादा जो मेलिएबल और डक्टाइल होता है वो होता है आपका सोना, एटॉमिक नंबर 79 है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें जो पोलोथीन होता है। ठीक है, पोलोथीन कैसे मिलता है, तो पोलोथीन जो होता है एक्चुअली पॉलीमर होता है किसका, आपका याद रखिएगा एथिलीन का। तो एथिलीन के पॉलीकरण से हमें क्या मिलता है, आपका पोलोथीन मिलता है, किसके, एथिलीन के। पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोलोथीन मिलेगा। गोताखोर जो होते हैं, ठीक है, मैंने पहले बताया, गोताखोर जो होते हैं पानी में जाते हैं, वो कौन सा गैस लेके जाते हैं अपने पीठ पे, तो आपका ऑक्सीजन, और उसमें क्या होता है आपका हीलियम होता है। ठीक है, क्या होता है आपका ऑक्सीजन और हीलियम होता है। एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, तो इसको यहीं रखते हैं, शायद मैंने थोड़ा स्लो करा दिया बट डिस्कशन इंपॉर्टेंट था। इसमें काफी चीज हम लेके आए थे कि आज आपको केमिस्ट्री करवा दिया जाए, जैसे कि गैस लो हो गया, फिर से मैग्नेटिक
आपका जो होता है प्रतिचुंबकीय, क्या होता है अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, ठीक है। फिर से क्रैकर का कलर, काफी चीज मैंने, फिर से ये जो होता है पॉली एक्सक्लूजन, हून रूल, अपवाह प्रिंसिपल, थोड़े कुछ कुछ चीजें थी, बट कोई बात नहीं। देखिए आपको कैसा लगा प्लीज आप ये जरूर बताना, क्योंकि बहुत मतलब मेहनत हमने इसमें किया था। हमने इस लेवल तक इसमें सोचा था कि आपको करवा दिया जाए कि फिर आपको केमिस्ट्री कहीं से देखने की जरूरत ना पड़े। अगर लगता है कि मैं 1.5 घंटा कंटिन्यूसली बोला हूँ, पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे, सबसे बड़ा बात तो वो है। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। जय हिंद।